हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम अपने इस YouTube चैनल पर एक मैथ की स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं। उसमें ऐसे सवालों का हल बताएंगे, ऐसा उसका ट्रिक बताएंगे कुछ जो आप घर बैठे उन सवालों को सीख सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, उसमें कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो हम हर मैथ में, चाहे वो छोटी क्लास का या बड़ी क्लास का, उसी से संबंधित मैथ के सवाल और उसके जो है फार्मूले यहाँ हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को रोज देखिए और उसमें यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो हम वीडियो डालेंगे स्पेशल मैथ की, वे आपको मिलती रहेगी। आप प्रतिदिन उसको देखना है तो उसका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं इस लॉकडाउन में। आइए तो शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आज लेंगे लाभ और हानि से। लाभ हानि क्या है, उसको हम कैसे हल सवाल करेंगे सवालों को, तो यहां आपको देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे लाभ हानि, लाभ हानि के कुछ सवाल और उसी से संबंधित हम कैसे कैसे हम लाभ हानि के आधार पर सवाल करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है, देखिए स्पेशल मैथ की क्लास है, पहली क्लास है और उसमें हम लाभ हानि से शुरू कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए लाभ, तो लाभ को क्या कहते हैं, यहां ध्यान दीजिए। लाभ क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है, यानी जो प्रॉफिट होता है वही लाभ होता है। ठीक है। दूसरा आता है इसमें हानि। हानि को ध्यान दीजिए, तो हानि को क्या कहते हैं, लॉस। हानि को लॉस कहते हैं, शॉर्टकट में इसको पी और इसको एल बोलते हैं। लाभ हानि कब होता है, जब पता जाता है हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य क्या होता है, यहां देखेंगे आप, क्रय मूल्य, इसको ध्यान दीजिए। क्रय मूल्य ये क्या होता है, क्रय मूल्य होता है आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और दूसरा आता है इसमें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये चार चीजें हैं, इसको देख करके हम सारे लाभ हानि के सवाल करते हैं। ये चीज मेन है इसमें, इसको ध्यान देना है। लाभ है जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं, अधिक में बेचते हैं तो लाभ होती है, और उसको कम में बिकती है वो तो हानि हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य वही कॉस्ट प्राइस है, जितने में हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य हो गया, और जितने में बिकता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आएगी, लाभ हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कुछ इसके फार्मूले कैसे आगे हम उसका सवाल करेंगे आगे, आइए देखते हैं। देखते हैं, अगर हमें सवाल में मालूम किया गया है कि लाभ बताइए, हानि बताइए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमें लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए यहां पर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्योंकि सामान ज्यादा में बिका है, खरीदा कम में था, तो इसलिए उसमें क्या होगा, लाभ होगा। और इसको हम अंग्रेजी में अगर इसका फार्मूला देख सकते हैं तो क्या होता है, लाभ के लिए हमने बताया था प्रॉफिट, तो ये पी बराबर हो जाता है, और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, तो ये एस पी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो ये सीपी हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाता है अंग्रेजी में, पी बराबर एसपी माइनस सीपी। इसका ध्यान देंगे, कहीं सवाल में इस तरह से शॉर्टकट में भी लिखा होता है इंग्लिश में। आगे आता है हानि। अगर हानि निकालनी है, हानि के लिए क्या सा फार्मूला लग जाएगा। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य कम होता है। तो उसके लिए क्या आ जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य जब कम होगा तो हानि होगी, ये बात आपकी समझ में आ रही हो। और हानि के लिए हम क्या कहते हैं, ये हानि होती है लॉस। लॉस होता ना तो एल, और ये बराबर होता है क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, सीपी, इसको सीपी बोलते हैं, और विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, एसपी। इसका फार्मूला बन जाता है एल बराबर सीपी माइनस एसपी। ये फार्मूला हो जाएगा। अगर लाभ निकालना है तो इस तरह से निकलेगा, हानि निकालनी तो इस तरह से निकलेगा। और इसमें परसेंटेज भी आती है कि जब लाभ हानि निकल गया तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ, हानि कितने प्रतिशत हुआ, उसको भी आगे देखिए, अभी बताते हैं। अब आगे देखिए, लाभ हानि निकाल लिया, लाभ भी निकाल लिया, हानि भी निकाल ली। प्रश्न आ गया
कि उसका प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत हानि बताइए, तो कैसे निकालना, उसका कौन सा फार्मूला लगेगा उसको यहाँ पर देंगे। अगर प्रतिशत हमें लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, तो ये निकलता है 100 पर। तो लाभ तो क्या होगा, जो हमने लाभ निकाला है, जो लाभ आया है, तो यहां आ जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बात समझ रहे? लाभ जैसा हम ये भी कह सकते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, या लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, इस तरह से। बात समझ में आ गई। अगर हानि की बात करते हैं तो हानि में भी यही है, प्रतिशत हानि निकालना है तो सीधा लिख सकते हैं हानि, ऐसे भी लिख सकते हैं हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से भी आप लिख लीजिए, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हानि का फार्मूला, प्रतिशत हानि निकालनी है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, पहले लाभ और हानि, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, अगर ऐसे निकालना है, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें एक शॉर्ट फार्मूला भी और है, वो भी आगे बताएंगे। अब यहाँ से कुछ सवाल देखते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि लाभ हानि कैसे निकलेगा, उसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप उसे लिखते रहिए और उसे समझिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे सवाल लेते हैं। उस सवाल में देखेंगे कि लाभ होगा या हानि होगी, और प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालेंगे, दोनों चीज देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य मान लिया कितना है, 260 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो गया, 260 रुपए, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस, जिसे सीपी यानी सी और पी, ये सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और इसमें अब देखेंगे विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य इसका, और विक्रय मूल्य है 286 रुपए। तो यहां हमें देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि। और हमने बताया था यदि क्रय मूल्य दिया गया है और उसका विक्रय मूल्य अधिक हो गया तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य उसका कम हुआ तो हानि होगी। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, अधिक है। क्रय मूल्य कितना, 260 रुपए, विक्रय मूल्य कितना, 286 रुपए। तो समान ज्यादा में बिका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ है। और विक्रय मूल्य को क्या होता है, सेल प्राइस, एसपी, इसको एसपी कहते हैं, सेल प्राइस हो गया, ये विक्रय मूल्य। अब यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ निकाल देंगे हम। तो लाभ बराबर क्या है, अभी बताया था हमने, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 286 माइनस 260। तो इसे घटा देंगे, 286 में से 260 रुपए घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 रुपए। ये 26 रुपए क्या आ गया, लाभ आ गया। बात समझ में आ गई ना इतनी। यानी क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य कम होता तो हानि होती। अब लाभ का हमने फार्मूला लगा था, फार्मूला क्या होता है लाभ का, अभी पहले बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो कितना आ गया, 26 रुपए। बात समझ में आ गई इतनी। अब 26 रुपए आ गया, यहां पर जब 26 रुपए आ गया तो निकालना है प्रतिशत लाभ। अब ये कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर बताया था अभी फार्मूला हमने पहले, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, या लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है, 26 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है, 260 रुपए है, तो लाभ बटे ये हो गया, गुणा 100 कर दीजिए ऐसे, ठीक है। ये 0 से 1 0 कट जाएगा, और 26 से 26 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10% लाभ। कितना लाभ हुआ, 10% लाभ हो। इस तरह से निकालो, कोई भी सवाल हो तो वो इसी तरह से हम निकालेंगे। अब ये इतनी चीज लिखी हुई है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यहाँ लाभ निकाला है और ये निकाला, इसका एक शॉर्ट टिक क्या है उसको मैं यहाँ बता रहा हूं, उसे देखिए क्या है। अगर हमें लाभ निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ हमें निकालना है तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है इसका, ये क्या है एसपी और ये क्या है सीपी। तो हम लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। बात ध्यान से समझिए, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और बटे में क्या जाएगा, बटे में क्या आता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या कहते हैं, सीपी, तो बटे में क्या जाएगा, सीपी आ जाएगा। बात समझ में आ रही, और गुणा 100 आ जाएगा। ये ऐसे लिख लीजिए। तो फिर हमें ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है लाभ निकालने की। अगर कहीं पर दिया है कि प्रतिशत लाभ या हानि बताइए
तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा हम ये देखेंगे उसमें क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, एसपी और सीपी क्या है वो यहां रख देंगे। एसपी माइनस सीपी लाभ हो रहा है, ठीक है, तो यह चीज आ जाएगी। अब यहां ध्यान दीजिए इसका हम कैसे इसको हल करेंगे। एसपी कितना है, एसपी कितना 286 वही आ जाएगा 286 माइनस सीपी कितना है 260। ध्यान से समझिए इसको, ध्यान दीजिए यहां पर एसपी माइनस सीपी और ये 286 माइनस 260 और सीपी कितना है यहां पर है 260 और गुणा कर देंगे हम 100, ठीक है। या अब है क्या करना है आगे 286 में से 260 घटा दीजिए वही आ जाएगा कितना 26 बटे 260 गुणा 100। 0 से 0 और 26 से 26 तो कितना आ गया 10%। बात समझ में आ गई, यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी, शॉर्ट ट्रिक। बात समझ लीजिए यहां पर हमें फिर ये चीज नहीं तो केवल फार्मूला है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100 ये लिखा हुआ है, इसी के आधार पर हम परसेंटेज उसकी निकाल देंगे, ठीक है। माइनस में अगर हानि होगी तो वो दूसरी अब आगे देखेंगे। दूसरा सवाल हानि अगर है तो किस तरह से उसको करेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए यह सवाल क्या था जिसमें लाभ हो रहा था, अगर हानि हो रही है तो उसको हम कैसे निकालेंगे और उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए सवाल है हमारा दिया हुआ है क्रय मूल्य, ध्यान दीजिए क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपए। ध्यान दीजिए यहां पर यानी 2000 रुपए, ये क्रय मूल्य क्या है यहां ध्यान देंगे सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस, इसको हम क्या कहते हैं सीपी, ध्यान देना है इसको सीपी, ठीक। अब आता है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य बराबर मान लीजिए 1800 रुपए, 1800 रुपए है और विक्रय मूल्य क्या कहते हैं ये सेलिंग प्राइस होता है, तो ये होता है एसपी, इसको हम एसपी बोलते हैं। बात समझ में आ रही, ध्यान दीजिए सीपी इतना और एसपी इतना। अब यहां क्या ध्यान देना है जब क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है, जो सामान हमने 2000 में खरीदा था और 1800 में बिक गया तो क्या हुआ हानि हुई ना यहाँ पर, तो यहाँ हानि निकालेंगे। हानि का फार्मूला क्या होगा ध्यान दीजिए, बताया था कि हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य जो है ये कम है क्रय मूल्य अधिक है, तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मैंने फार्मूला पहले बताया है तो यही सीधे लिख देंगे हम 2000 माइनस 1800 रुपए और ये क्या हो जाएगा वह घट करके आ जाएगा 2000 में से 1800 घट जाएगा तो ये 200 रुपए आ जाएगा। क्या है ये हानि हो गई 200 रुपए की हानि, यानी 2000 का सामान खरीदा था 1800 में बिक गया और हानि कितने की हो गई 200 रुपए की। अब प्रतिशत हानि निकालनी है तो प्रतिशत हानि के लिए बताया था प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है जो हानि होगी जो हानि आएगी वह हानि लिखेंगे हम 200। क्रय मूल्य कितना होगा उसमें उसका बटे कर दीजिए, क्रय मूल्य बटे में कर देंगे, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2000 रुपए और गुणा कर दीजिए 100। बस लाभ और हानि कुछ भी निकालना है, लाभ बटे क्रय मूल्य हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 कर देंगे। तो ध्यान दीजिए इस पे कैसे करना है, एक जीरो से तो एक जीरो काट दीजिए, आज यहाँ 200 बचा 200 से 200 खत्म तो कितना आ जाएगा 10%, इसमें भी हानि 10% की आई। ध्यान दीजिए बात समझ में आ रही है। और इसी का भी शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक देखिए इसका ये चीज नहीं सीधा सीधा लिखा हुआ है सवाल क्रय मूल्य इतना है विक्रय मूल्य इतना दिया गया है तो इसमें हानि प्रतिशत निकालना है, कितना हानि प्रतिशत होगा तो उसके लिए क्या करना है हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर क्या था ये क्या था यहां पर ध्यान दीजिए इसका ये सीपी। अब पहले क्या आएगा यहां पर सीपी माइनस एसपी और बटे क्या हो जाएगा सीपी। हमेशा बटे में क्रय मूल्य आता है और जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं सीपी होता है, तो ये सीपी माइनस एसपी होता है और गुणा क्या आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर गुणा 100 आ गया। अब सीपी कितना है ध्यान देंगे यहां पर सीपी है 2000 तो यहां भी लिखेंगे 2000 माइनस 1800 और बटे में क्या जाएगा सीपी कितना है 2000 रुपए। ध्यान दीजिए ये प्रतिशत हानि निकलना शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, शॉर्ट ट्रिक है ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे, ये सीधा फार्मूला आपको रखना है शॉर्ट ट्रिक का ये वाला। यहां लिखिए शॉर्ट ट्रिक्स
सीपी माइनस एसपी बटे सीपी और गुणा 100। तो हमने लिखा 2000 माइनस 1800 बटे 2000, इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 200 आ जाएगा और बटे में क्या जाएगा 2000 आ जाएगा, गुणा 100 लगा देंगे। तो ध्यान दीजिए इसका, देखिए 200 और 200 ये खत्म, ये जो जीरो है ये जीरो इससे खत्म हो जाएगा। आगे कितना बचा 10%, 10% आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं हानि प्रतिशत। तो इसमें दोनों चीज हैं, आप फार्मूला ये भी लगा सकते हैं प्रतिशत हानि, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। और शॉर्ट में लगा सकते हैं सीपी माइनस एसपी बटे सीपी, 2000 माइनस 1800 बटे 2000, वैसे हमने इसमें से घटाया 200 बटे 2000 हो गया, ये कट गया तो 10% आ गया। इस तरह से हम लाभ हानि और प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसके कुछ और सवाल आगे हैं, हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। आगे सवाल देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्रय मूल्य बराबर 600 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है 400 रुपए। देखिए दो चीज दी है, किसी भी सामान की कीमत 600 रुपए, विक्रय मूल्य उसका क्या है 400 रुपए। तो यहाँ क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है हानि हो रही है, यानी 400, क्योंकि सामान खरीदा गया 600 रुपए में और बेचा गया 400 में। तो हानि निकालनी है, हानि और हानि प्रतिशत। तो हानि में क्या करेंगे, जब हानि निकालनी है हमें तो हानि निकाल देंगे पहले। हानि बराबर सीधा है, घटा देंगे 600 माइनस 400, तो बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपए, ठीक है। और हमें निकालनी प्रतिशत हानि। तो अगर प्रतिशत हानि निकालनी, दो फार्मूले उसके प्रतिशत के होते, दोनों मैंने बताए हैं। तो यहाँ 100 वाला देखते हैं। हानि में क्या होता है, जैसे ये हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या करते हैं सीपी लगाते हैं, तो यानी सीपी माइनस एसपी हो जाता है, और बटे में क्या आता है सीपी आता है, और यहाँ गुणा क्या आता है 100 हो जाता है। सीपी कितना है यहाँ लगा देंगे, अब सीपी देखेंगे यहाँ पर 600 है, ठीक है, 600 माइनस 400 और बटे में क्या जाएगा 600 आ जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब इसमें घटा देंगे, क्या आ जाएगा 600 से 400 घटाइए तो यहाँ 200 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 600 में से जब 400 घटा देंगे 200 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 600 आ जाएगा, गुणा ये 100 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये 200 एक से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, ये 3 बार कट गया, तो यह क्या जाएगा 100 बटे 3, और हम 3 से 100 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आंसर। तो देखिए प्रतिशत हानि ऐसे निकलती है, कहीं भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है उसमें हानि है तो हानि निकालिए पहले, लाभ है तो लाभ निकाल लीजिए, और फिर प्रतिशत का आप फार्मूला लगा दीजिए, आपका निकल करके आ जाएगी जो लाभ और हानि है प्रतिशत में आ जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसे करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या उसमें पूछ रहा है। सबसे पहले सब पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। एक टेप रिकॉर्डर 8,500 रुपए में खरीदा और 10,800 रुपए में बेच दिया, ठीक है। खरीदा कितने में था 8,500 रुपए में, और बेचा कितने में है 10,800 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ। इस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में आता है, हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे लाभ क्या है इसमें और हानि है तो क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब यहाँ क्रय मूल्य दिया गया है, खरीदा है क्रय मूल्य हो गया, बेचा है विक्रय मूल्य हो गया, खरीदने वाला मूल्य कम है बेचने वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसमें लाभ हो रहा है, यहाँ लाभ है। और कभी कभी देखिए यहाँ लाभ आ रहा है, पूछ लेता है कि लगभग में बताइए, तो इसमें लगभग में आपको बताना है तो कैसे है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया इसका ये है, और विक्रय मूल्य ये है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ में हम क्या करेंगे, देखिए सीधे सीधे जब लाभ निकालना है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है 10,800, तो हम ये लिखेंगे 10,800 रुपए माइनस क्रय मूल्य 8,500 रुपए, तो यहाँ 8,500 इसे घटा देंगे, तो घटा दीजिए कितना आ जाएगा 10,800 में से घटाना है 8,500, तो दो ये जीरो है, 2 जीरो तो ऐसे ही लग जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 5, 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 10 बचा तो यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2300 रुपए, यानी लाभ कितना का हुआ 2300 रुपए का हुआ। अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, अभी हमने बताया था कि प्रतिशत लाभ निकालने का फार्मूला क्या है, प्रतिशत लाभ का निकाल लीजिए। ये तो है तो सीधा लिख सकते हैं हम लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 8,500 गुणा 100। बात समझ में आ रही है, तो दोनों से कट जाएगा। अब यहां पर देखिए
ये काट दीजिए, कट गया। तो कितना जाएगा ये 2300 बटे 85, कितना जाएगा यहाँ 85 आ गया। अब हम इसे 2300 को अगर हम 85 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग मांग रहा ना, तो क्या आएगा उसको देखिए। 85 से 2300 को भाग करने पे अगर हम करते हैं तो इसका लगभग में आंसर आ जाएगा, क्या आएगा इसका 27.058। इस तरह से आएगा। 85 से भाग करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। हम लगभग में इसका 27 लिख सकते हैं आंसर, यानी 27% लगभग, ये लगभग में आ गया। उसमें आंसर में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो इस तरह से हम उसका आंसर निकालेंगे प्रतिशत। आगे एक सवाल और देखते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए ध्यान से। यहां पर कोई वस्तु 8,000 रुपए में खरीदकर 6,500 रुपए में बेच दी जाती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रतिशत हानि कितनी होगी। ध्यान है उसका क्रिया मूल्य है और विक्रय मूल्य उसका कितना है 6,500 रुपए है, यानी क्रिया मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ हानि हो रही है। तो हानि के लिए क्या करते हैं, पहले हानि निकालते हैं फिर उसका फार्मूला लगाते हैं। लेकिन हम इतना ना करें, हानि नहीं निकालनी पड़े। जैसे पहले सवाल में हमने बताया था तो उसमें हमने पहले लाभ निकाला फिर फार्मूला लगाया। इसमें हानि ना निकाल करके सीधा हम फार्मूला लगा सकते हैं। प्रतिशत हानि बराबर क्या बताया था, इसका हमने फार्मूला बताया था, बात समझ में आ रही है ना। उसमें बताया था क्या, क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रिया मूल्य को क्या कहते हैं, ये था कॉस्ट प्राइस, या सीपी आ जाएगा, और माइनस ये एसपी आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा, और गुणा 100। यानी कोई अगर सवाल आता है उसमें हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी होती है तो ये फार्मूला सीधा लगा दीजिए, सवाल हल हो जाएगा। घटाने की जरूरत नहीं। सीपी कितना है 8,000, 6,500 और ये माइनस कर दीजिए और सीपी यहां पर आ जाएगा। अब लिखना है इसके नीचे 8,000 गुणा ये 100 आ जाएगा। अब 8,000 में से ये घटाना है 6,500, कितना बचेगा यहाँ 1,500 आ जाएगा। 1,500 बटे 8,000 गुणा 100। ध्यान दीजिए इसका। अब यहाँ क्या करना है, देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा तो 15 बटे 8 आ जाएगा, वो 150 बटे 150 कितना आ जाएगा 150 बटे 8। अगर 8 से इसे 4 से ये कट जाएगा, 2 से 2 चौक 8 और 2 से कट जाएगा ये 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 75 आ जाएगा, यानी 75 बटे 4। अब इसे हम 4 से भाग कर दें तो 18 चौक 72 होता है, तो कितना जाएगा 18 सही, कितना जाएगा 18 चौक 72, आगे 3 तो 3 बटे 4 प्रतिशत। इस तरह से आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं। जहां कहीं भी सवाल आता है केवल हानि का और लाभ का ये वाला फार्मूला याद रखिए और उसको रख करके आप हल कर दीजिए, सवाल आसानी से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने सीखा है लाभ हानि से संबंधित जो हमने सवाल बताए हैं, उसका जो टॉपिक बताए हैं, उसके फार्मूले बताए हैं, वो आपकी समझ में आए होंगे। आज की स्पेशल मैथ की क्लास में ये पहली क्लास है जिसमें हमने आज से शुरू किया है। ऐसी आगे वीडियो हम और लाते रहेंगे, आप देखते रहिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि हमने जो क्लास शुरू की है वो आपको कैसी लग रही है, सवाल कैसे लग रहे हैं, जो समझ में आ रहा है तो लिख करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।